पंजाब और हरियाणा के लगभग 80% जल अब खारा हो चुका है, अर्थात अब वो जल नमकीन हो गया, सॉल्टी हो गया है, जिससे आप वो पानी पी नहीं सकते हैं और उस जल का इस्तेमाल आप खेती कार्य के लिए भी नहीं कर सकते हैं, ना तो अपनी दैनिक क्रियाकलाप के लिए कर सकते हैं। तो आखिर पंजाब और हरियाणा में ऐसी स्थिति क्यों बनते जा रही है और बिगड़ते जा रही है? कुछ वर्षों के बाद तो लगभग 90% जल क्या हो जाएगा, खारा हो सकता है, अगर स्थिति पर काबू नहीं किया गया तो। आखिर 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 ये जल नमकीन बन रहा है, खारा बन रहा है, क्या पहले से ही खारा था क्या? नहीं नहीं, पहले से भूमिगत जल पंजाब और हरियाणा का खाली नहीं था, खारा नहीं था, अब ज़्यादा हो चुका है, पहले नहीं था। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मित्रों। कहीं आप भी ऐसा गलती तो नहीं कर रहे हैं जहां आपके आसपास का जल खारा हो रहा है और अंत में आपको वहां से भागना पड़े और दूसरे जगह घर बनाना पड़े सिर्फ जल के लिए। तो इस प्रॉब्लम का समाधान भी आपके पास है और इस समस्या को जन्म देने के लिए भी आप ही और हम ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस समस्या को हम कैसे जन्म दिए हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मित्रों, इस समस्या का, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं भूमि का एक क्रस्ट बनाते हैं, अर्थात समझो कि ये भूपटल है, भूमि का सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं, खेती होता है, बसें चलती है, ये भूमि का सतह है। और भूमि की सतह में क्या होते हैं कि 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वो होते हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ए साइज से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, एफ से फेरस, फेरस मीन्स लोहा, और O2 से ऑक्सीजन, और सी से कैल्शियम, और Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम और K से पोटेशियम। तो ये 8 प्रकार के मुख्य तत्व पाए जाते हैं हमारे भू परपट्टी में, जिस पर हम लोग खड़ा हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम। आप जानते हो कि एल्युमिनियम पानी में नहीं घुलता है। लोहा लोहा जो है वो भी पानी में नहीं घुलता है। सिलिकॉन ये भी पानी में नहीं घुलता है। बाकी ये जो ऑक्सीजन है घुलित अवस्था में पानी में तो रह ही सकता है ना। तो क्या क्या घुल सकता है? सोडियम, आपके घर में नमक होगा वो तो सोडियम क्लोराइड है ना, वो तो आसानी से घुल जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी घुल जाएगा। पोटेशियम, आप जानते हो पोटास कैसा होता है, वो भी क्या होता है, घुल जाता है। कैल्शियम ये भी जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे लिए हो रहना भी, ऑक्सीजन अगर हमारे भूपट्टी पर है, पानी के अंदर तो रहबे करता है, H2O, H2O। देखिए ऑक्सीजन है ना, तो पानी में भी ऑक्सीजन रहता है लेकिन उसमें घुलित अवस्था में रहता है, लेकिन हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में है। तो हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है मित्र। हम बात करने वाले हैं इन सब पर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पर। तो मित्रों, पंजाब में आप जानते हो, पंजाब हरियाणा वालों ने खेती तो बहुत बड़े लेवल पर किया उन्होंने। गेहूं के मुकाबले में तो हरित क्रांति जब आया था तो गेहूं के उत्पादन में पंजाब तो लगातार आगे बढ़ते ही चला जा रहा था और अभी भी सबसे आगे है। उसी प्रकार से अन्य फसल भी है, उनके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होता है। तो इन सबको फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होता है, तो किसान क्या करते हैं, बोरवेल से नीचे से पानी निकालते हैं। ये भूमि का सत्ता है मित्रों, भूमि का ये सत्ता, इसके नीचे का बात कर रहा हूँ। तो बोरवेल से लोग क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई इस तरह से करते हैं कि डीजल चला करके, बोरवेल चला करके खेतों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 दिन तक, 3 दिन तक ऐसे ही चलते रह जाता है। खेत पूरी खेत का सिंचाई हो गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं किसान, उसमें पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम ये सारे सब पानी में घुल जाते हैं। और घुल करके आप जानते हो कि हमारी जो भूपट्टी है, मिट्टी तिट्टी है, वो पानी को अवशोषित कर लेती, नीचे चले जाती है। तो नीचे आ जाती है कहाँ, ये सब जल में घुल करके। कौन सब, हमारी जो पृथ्वी बनी थी तब ये सारा सब तत्व था, लेकिन जब सिंचाई कर रहे हैं तो ये सारे तत्व है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और
सोडियम, ये सब जल में घुल करके कहाँ आ रहे हैं? पानी के साथ जमीन के अंदर आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो नीचे पहले से क्या है? मीठा जल है। वो जल जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, खेती करने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस स्वीट जल में, मीठे जल में क्या आ गया? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारा घुल करके कहाँ आ गया? हमारा मीठा जल में आ गया। कहाँ से आ गया? जब पृथ्वी बना था तभी ये सब था। कैसे आया पृथ्वी बना तब? यही सब क्यों आया? इस पर नहीं बात करना मित्रों। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं जरूर बनाऊंगा कि पृथ्वी में ये सारा तत्व एलिमेंट कहाँ से आया और कैसे आया, यही सब क्यों आया। तो आप देखो, पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने बहुत ही जबरदस्त बड़े पैमाने पर खेती किया, लेकिन सिंचाई करने का जो उनका तरीका था बिल्कुल गलत था। सिंचाई करने का दोस्त तरीका बिल्कुल ही गलत था, जिसके कारण क्या हुआ? अच्छा, गलत क्या था? अंधाधुंध सिंचाई करना, अंधाधुंध सिंचाई करना। पानी जहां लगना था ज्यादा कम, वहां पर उन्हें पानी भरपेट पिला दिया खेत को। भरपेट तो पिला दिया, उसके बाद और डाल रहे हैं और डाल रहे हैं और डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारे ऐसा सारे तत्व क्या हो रहा है? खुल कर के नीचे आ गया और हमारे जो मीठा जल था उसमें आकर के मिल गया। तो अब पीने वाले जो पानी निकालते हैं तो कहाँ से आता है दोस्त? नीचे से आता है। फिर बोरवेल लगाते हैं, वो बोरवेल होता है पीने वाला पानी। अब इसको हम पीते हैं, इस पानी को हम तो कैसा लगेगा मित्रों? आप ही बताओ, क्या नमकीन नहीं लगेगा? नमकीन लगेगा। ये जल क्या हो गया? सारा सब खारा हो गया। तो पंजाब हरियाणा वालों ने अपने राज्य में ही जितना जल था भूजल का, इतना दोहन किया, इतना दोहन किया कि अपने जो भूजल जो था, जमीन के नीचे जो जल था पीने वाला, उसको उन्होंने क्या कर दिया? खारा कर दिया। तो क्या खेती नहीं करना चाहिए था? इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में अनाजों की कमी थी, तो खेती पंजाब वालों ने तो आत्मनिर्भर बनाया है। सही बात है, लेकिन एक तरीका गलत अपनाया उन्होंने। सिंचाई करने का तरीका, सिंचाई करने का तरीका उनका बिल्कुल क्या था? गलत था। तो मित्रों, पंजाब और हरियाणा वालों का जल कैसे खारा हुआ, आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। तो क्या आप भी इस तरह से सिंचाई कर रहे हो? अंधाधुंध सिंचाई कर रहे हो? आपका खेत का पूरा सिंचाई हो गया, फिर भी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। तो क्या आप भी अगर ऐसा गलती कर रहे हो तो क्या आने वाले समय में आपके भूमि के नीचे जो जल होगा वो भी खारा हो जाएगा? जब आप क्या करोगे? बोरवेल से पानी निकालोगे तो जल कैसा रहेगा? खारा रहेगा। क्या आप भी चापाकल, हैंडपंप के आसपास ही पानी गिराते हो तो क्या आपका जो हैंडपंप से पानी निकालता है वो खारा नहीं हो सकता है? जरूर होगा, जरूर होगा मित्रों। तो आप इस सब चीज़ों से क्या करो? बचो। और क्या करो? जितना ज़रूरत हो उतना ही जल का इस्तेमाल करिए दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। धन्यवाद।